बार ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों लीला करते हैं, तो मान लीला करते हैं। मान लीला का मतलब क्या होता है? एक रूठ जाता है, दूसरा फिर उसको मनाता है नए नए तरीकों से। तो मान लीला में हमेशा ठाकुर जी किशोरी जी रूठ जाती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं। और ठाकुर जी पे तो हमारे पे ऐसी ऐसी ट्रिक आती है कि नेक में किशोरी जी को हंसा देते हैं। कभी मोर बन के आ जाते हैं, कभी बंदरों की तरह नृत्य करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो किशोरी जी हंस जाती हैं। लेकिन आज किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर हर बार मान लीला में मैं मान करती हूं, अब की बार आप मान करो, मैं मनाऊंगी। भगवान बोले देखो, हमसे मान होगा नहीं, आप ही करो मान, हम मनाएंगे। किशोरी जी बोली नहीं नहीं, आज आप मान करो, मैं मनाऊंगी। भगवान बोले अच्छा नहीं लगेगा आप मनाती रहोगी तो। किशोरी जी बोली 1 मिनट में मना लूंगी मैं। श्याम सुंदर बोले अच्छा लगी शर्त? बोले बिल्कुल लगी, मैं तुरंत मना लूंगी तुमको। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, फिर हम मान कर रहे हैं, आप मना के दिखाओ हमको। बोले हाँ ठीक है, करो मान। जैसे ही श्याम सुंदर ने मान कियो, ठाकुर जी गुस्सा है के बैठ गए, मुंह टेढ़ो करके बैठ गए। अब किशोरी जी उनको मना रही हैं, कभी राग सुनावें, कभी नृत्य करके दिखावें, कभी ठाकुर जी की मनपसंद वस्तु बना करके ठाकुर जी को पवावें, कभी कोई लीला करें, कभी कछु करें, लेकिन ठाकुर जी के चेहरे पर एक मुस्कान नहीं। मान करके बैठे, गुस्सा होके। एक दिन बीत गया, शाम हो गई। किशोरी जी बोली मैं तो थक गई, सुबह से है गए हो, लेकिन आप तो मान छोड़ ही नहीं रहे हो। चलो श्याम सुंदर अब सायकाल है गए हो, अब मान छोड़ो। ठाकुर जी ने तब भी मान नहीं छोड़ा। पूरी रात व्यतीत हो गई, पुनः फिर से जब रमण के लिए वन में गए, ठाकुर जी फिर मान करके बैठ गए। पूरे दिन फिर किशोरी जी मनाती रही, ठाकुर जी ने फिर मान नहीं छोड़ा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गए, लेकिन ठाकुर जी मुस्कुराए नहीं, मान करके बैठे। मान की गति इतनी ज्यादा हो गई कि 4 दिन से ठाकुर जी का स्वर भी नहीं सुना किशोरी जी ने। और 4 दिन में यह स्थिति हो गई, अब किशोरी जी को व्याकुलता होने लगी, किशोरी जी को कष्ट होने लगा। और उस कष्ट का परिणाम यह हुआ कि किशोरी जी के नेत्रों से अश्रुबिंद प्रकट हो गए। श्याम सुंदर मान जाओ ना, कन्हैया मान जाओ ना। ठाकुर जी नहीं माने। किशोरी जी के नेत्रों से अश्रुबिंद प्रकट हुए, और वो अश्रुबिंद जैसे ही किशोरी जी के नेत्रों से प्रकट होकर के पृथ्वी पर जाकर के जैसे ही गिरे, पृथ्वी में प्रवेश करते ही उन्होंने पृथ्वी के भीतर, वहां यमुना का स्रोत था, यमुना के स्रोत में जाकर के जैसे ही किशोरी जी के अश्रुबिंदुओं ने जाकर के स्पर्श किया, यमुना जी का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया। इतने में यमुना जी प्रकट हो गई। यमुना जी प्रकट हो गई, किशोरी जी को प्रणाम किया। ठाकुर जी दूर बैठे हैं, किशोरी जी यमुना के घाट पर बैठी हैं। यमुना जी ने प्रणाम किया, बोले हे किशोरी जी, श्यामा जी, आपको इतना कष्ट? मैं यमराज की बहन हूं, यमलोक में कितना कष्ट मिलता है मुझे सब पता है, लेकिन आपके अश्रुबिंदुओं के स्पर्श को पाकर के मैं कह सकती हूं इतना कष्ट तो यमलोक में भी नहीं मिलता जितने कष्ट में आप हो। हमारी किशोरी जी को किसने कष्ट दिया, बताना जरा हमें। किशोरी जी बोली देखो ना यमुना, श्याम सुंदर मान करके बैठे हैं, 3 दिन से मैं मना रही हूं लेकिन मान नहीं रहे, आज चौथा दिन है, मैं व्याकुल हो रही हूं, मेरा हृदय द्रवित हो रहा है, मैंने स्वर नहीं सुना ठाकुर जी का, इतना मान करके बैठ गए मुझसे। यमुना जी बोली इनको तो मैं बताती हूं, अभी रुको। तो यमुना जी जो हैं उनका वर्ण कैसा है, रंग कैसा है? यमुना जी का भी वर्ण श्याम वर्ण है। हमारे यहां वृंदावन में कहते हैं श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। वो इस कथा के बाद से ही कहने लगे। यमुना जी बोली रुको मैं अभी बताती हूं उनको। राधा रानी बोली क्या करोगी? बोले बस आप देखती जाओ क्या करती हूं। इतने में ही यमुना जी ने पीतांबरी पहनी, ठाकुर जी की तरह धोती पहनी, ठाकुर जी की तरह माला पहनी, हाथन में कड़ूला पहने, बाजू बंद पहने, कर्ण में पुष्प धारण किए, कानन में कुंडल धारण किए, सिर पर मोर मुकुट धारण किया, और सर्वांगण श्याम सुंदर जैसो श्रृंगार करके जैसे ही कटाक्ष नेत्रन से किशोरी जी को देखने लगी यमुना जी, तो एक बार यमुना जी को देख करके किशोरी जी बोली श्याम सुंदर आपने मान दूर कर दियो, आप मान गए? यमुना जी बोली हम श्याम सुंदर नहीं, हम यमुना जी हैं। राधा रानी बोली आप तो बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी लग रही हो, बिल्कुल कन्हैया जैसी लग रही हो। यमुना जी बोली कन्हैया को यदि मोहित करना है तो कन्हैया के रूप से ही मोहित करो। श्याम सुंदर अभी जानते नहीं है इनकी रूप माधुरी में कितनी शक्ति है, सबको अपने पीछे मोहित करके रखते हैं। आज इन्हीं के रूप से इन्हीं को मोहित करूंगी मैं। और जैसे श्याम सुंदर चलते हैं, जैसे कन्हैया बैठते हैं, जैसे कन्हैया उठते हैं,
यमुना जी बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं, वैसे ही बैठ रही हैं, वैसे ही सब लीला कर रही हैं। मतलब देखने में लग ही नहीं रहा कि कोई और है, ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर जा रहे हैं। नूपुरों की वही बाकी चाल चलती हुई यमुना जी आगे बढ़ रही हैं, तो नूपुरों की छम 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 आवाज जैसे कन्हैया ने सुनी, ठाकुर जी बोले ये तो हमारे नूपुरों की आवाज है, ये कहां से आ रही है? ठाकुर जी ने अपने पैर देखे, बोले हमारे नूपुर तो यही है, लेकिन ये आवाज कहां से आ रही है? जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो एक कुंज में से श्री यमुना जी श्याम सुंदर का रूप धारण करके बाहर आई। जैसे ही उस रूप को देखा, देखते रह गए, अपलक नेत्रों से नेत्र झपकना भूल गए ठाकुर जी अपने ही रूप को देख करके, इतने सुंदर। चल करके पास गए, बोले अरे भैया तुम कौन हो? यमुना जी बोली हम श्याम सुंदर हैं, हम नंद नंदन हैं, हम यशोदा नंदन हैं। ठाकुर जी बोले तुम यशोदा नंदन नहीं हो, यशोदा नंदन मैं हूं, नंद नंदन मैं हूं, श्याम सुंदर मैं हूं, तुम कैसे आ जाओगे? यमुना जी बोली तुम नकली हो, असली तो हम हैं। बोले नकली असली को पता कैसे चले? बोले देख लो हमारे सब एक जैसे अंग हैं, एक जैसी आंख हैं, एक जैसे नाक, एक जैसे कान, एक जैसे सब श्रृंगार, लेकिन असली को पता कैसे चलेगा? बोले जाके बाम अंग में किशोरी जी खड़ी हो वो असली है। अब श्याम सुंदर तो मान करके बैठे थे। श्याम सुंदर बोले किशोरी जी को कैसे बुलाऊं, कहां से बुलाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं? रुको मैं अभी लेके आऊं किशोरी जी। अब तो पीछे पीछे श्याम सुंदर दौड़े, किशोरी जी जहां जहां कन्हैया जामे वहां से कहीं और चली जामे। अब तो व्याकुल होके ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, हे श्यामाजू कहाँ हो, हे वृषभानु नंदिनी कहाँ हो, अरे आज हमारे ऊपर बात आई है, कहीं वो नंद नंदन हमारे घर नहीं पहुंच जाए, यशोदा मैया के बगल में जाके नहीं बैठ जाए, कहीं मुंह को झूठो साबित नहीं कर दे, हे किशोरी जी आप प्रकट है जाओ। इतने में ही किशोरी जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के बोली आज के बाद मान करोगे? बोले कभी नहीं करूंगा। बोले कान पकड़ो, कान पकड़े, बोले सॉरी बोलो। आजकल की होती किशोरी जी तो सॉरी बुलवाती, लेकिन ठाकुर जी ने क्षमा मांगी। जैसे ही किशोरी जी बगल में आकर के खड़ी भई हैं, सामने श्री यमुना महारानी ने दोनों की युगल स्वरूप को प्रणाम कियो है, वंदन कियो है, नमन कियो है। तब यमुना जी से ठाकुर जी ने कहा है कि हे यमुना जी अब आप सदा सर्वदा मेरे ही स्वरूप में रहना, और आज से सब लोग यमुना महारानी की जय नहीं बोलेंगे, सब बोलेंगे श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। तो भगवान का रूप इतना मनोहर है कि ठाकुर जी भी उस पर मोहित हो जाते हैं। ठाकुर जी के रूप पर कामदेव मोहित हो गया, मदन मोहन भगवान का नाम पड़ा, गोपियों को मान हुआ, गोपियों के मान होते ही अभिमान हो गया गोपियों को कि हम बड़ी सुंदर हैं, हमारे रूप पर कन्हैया मोहित हो गए, आदि आदि ये सब। गोपियों ने एक गीत गाया। बंधुओं एक बात सुनिएगा, भगवान अपना एड्रेस देते हैं एक दिन नारद जी को, मैं कहां रहता हूं? भगवान कहते हैं ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता। नारद जी बोले तो फिर कहां रहते हो? बोले मेरे बहुत सारे भक्त इकट्ठे होकर के जब मेरी कथा कीर्तन का गान करते हैं, मैं छुपके वहीं बैठा होता हूं, मैं उनके बीच में ही बैठ जाता हूं। तो ठाकुर जी कहीं गए नहीं थे, लाखों गोपियां हैं, उन लाखों गोपियों को जब अभिमान हुआ, किसी को रूप का अभिमान, किसी को सौंदर्य का अभिमान, किसी को अपने शरीर का अभिमान, तो भगवान कहीं गए नहीं। अंतर ध्यान तो ठाकुर जी की लीला थी। वास्तव में ठाकुर जी अपनी काली कमली खोल के स्वयं भी गोपी बन करके उन गोपियों के बीच में ही बैठे थे, और जैसे गोपियां खोज रही हैं, अरे श्याम सुंदर कहाँ हो, अरे नंद नंदन तुम कहाँ हो, ठाकुर जी भी गोपी बन करके खुद को ही खोज रहे हैं उन गोपियों के बीच में, अरे नंद नंदन तुम कहाँ हो, अरे श्याम सुंदर तुम कहाँ हो। और फिर हुआ क्या? बोले इति गोप्य प्रगायन्ते प्रलपत्यंश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, सब रोने लगी, लेकिन ठाकुर जी नहीं रोए। तब ठाकुर जी बोले अब हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। इतने में ही क्या हुआ? बोले ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। जैसे ही गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, ठाकुर जी उन समस्त गोपियों के मध्य से अपनी काली कमली हटा करके अपने मुख को स्मयमाय मुखाम्बुज, अपने मुख को पोंछते हुए ठाकुर जी उन सब गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी बिहारिणी जो सरकार की जय। भगवान प्रकट हो गए। गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया,
किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े, किसी के हाथ में पीतांबरी आई, पीतांबरी पकड़ी, किसी ने चोटी पकड़ी, किसी ने कुछ पकड़ा, सबने ठाकुर जी को पकड़ लिया। और जो ठाकुर जी को नहीं पकड़ पाया उसने ठाकुर जी को दूर से नेत्रों में भर करके नेत्र बंद कर लिए, नेत्रों में बसा लिया। ऐसे सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, कहीं अब हमें छोड़ के ना चले जाओ। भगवान बोले आप सब लोगों को अभिमान हो गया था, इसलिए हम आपके अभिमान को दूर करने के लिए गए थे। अभिमान में कभी रुदन नहीं हो सकता, लेकिन आप सब रुदन कर रही हो, इसका मतलब आपका अभिमान दूर हुआ। अब अभिमान दूर हो गया, अब हम आपके साथ महारास करेंगे, रास नहीं महारास। रास में और महारास में अंतर क्या है? जहां एक कृष्ण और बहुत सारी गोपियां वो है रास, और जहां जितनी गोपियां उतने कन्हैया यह है महारास। अब ठाकुर जी ने महारास करना प्रारंभ किया, जितनी गोपियां हैं उतने ही कन्हैया हो गए। इतने में ही हिमालय से दौड़ करके पहुंच गए भगवान शंकर। बोले हम भी महाराज करेंगे। गोपियों ने कहा बाबा आज तो गोपी बनना पड़ेगा। शंकर जी ने भिक्षा मांगी, माते भिक्षाम देही, अन्नपूर्णा मैया भिक्षा लाओ। अन्नपूर्णा मैया प्रकट हो गई। जैसे ही अन्न की भिक्षा देने लगी, शंकर जी बोले आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए, तो आज आपके स्वरूप की भिक्षा चाहिए, आज अपना रूप हमको दे दो। और अन्नपूर्णा मैया ने अपनो रूप शंकर जी को प्रदान किया, और क्या बन गए भोलेनाथ? बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। गोपी बन गए भगवान शिव। और जैसे ही गोपी बनकर के आए हैं महाराज, गोपियों ने प्रवेश कराया रास में। ठाकुर जी ने खूब नृत्य किया शंकर जी के साथ में। महारास हो रहा है, आकाश में सूर्य भी नृत्य कर रहे हैं, चंद्र भी नृत्य कर रहे हैं। ये ऐसा पहली बार हुआ कि आकाश में सूर्य और चंद्र एक साथ प्रकट हुए हैं। गंधर्व नृत्य कर रहे हैं, देवता नृत्य कर रहे हैं, नदियां नृत्य कर रही हैं, वायु नृत्य कर रहे हैं, पेड़ पौधे वृक्ष वल्लरियां नृत्य कर रही हैं, सातों भुवन नृत्य कर रहे हैं। क्यों? बोले आज श्याम सुंदर महाराज कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं, हम ऊना वाले क्यों ना नाचें? आज ठाकुर जी का रास बिहार है। जिसको नृत्य करना आता है आज जरूर नृत्य कर लेना ठाकुर जी के रास में, और जिसको नृत्य करना नहीं आता वो बैठे बैठे मटकते रहना, करताल बजाना। और सब यही भाव रखो कि अब ये ऊना नहीं है, ये भी ब्रजमंडल है और ब्रजमंडल की रास भूमि है। हम भी श्याम सुंदर के साथ में नृत्य कर रहे हैं। सब भाव से आनंद में ब्रज की गोपी बनकर के प्रवेश कर जाओ इस रास में। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओहो रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। ओहो रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो। बोल रास रासेश्वर भगवान की। शंकर नाच नाच देवगण, ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाच नाच देवगण, सूरज भी नाचे चंद्र नाच नाच तारागण, हे सूरज भी नाचे चंद्र नाच नाच तारागण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा
यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। ओ वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डम। कान्हा की मुरली पे। ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपीजन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे, कृष्ण नचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे बोल रास रासेश्वर भगवान की। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी, ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी, हरी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी। हरी संग राधा सुकुमारी। ओ बिरज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपीजन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया गया सखी पावन वृंदावन। बलरास बिहारी सरकार की जय हो। श्री राधा रमण लाल की, श्री वृंदावन
यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री रास बिहारी लाल की जय। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। हो राधे जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़ राधे। जगत नचायो तेरी भों की मरोड़। राधे जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़ रे। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारी। कमल कली को भानु की लली को। आहा, ये पद इतना प्रिय है। जैसे ही किशोरी जी आई हैं रास विहार करने के लिए, तो श्याम सुंदर कह रहे हैं, हे किशोरी जी आप कितनी सुंदर हो। बोले कैसी सुंदर? बोले जैसे कमल की कली होती है ना, ऐसा आपको रंग है। और रंग की तो कहा कहूं, कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारी। कमल गाओ सब लोग, रंग भानु की लली को। और मुख चंद हुतेनी को मेरे, नैना है चकोर। मुख चंद्र हुतेनी को मेरे, नैना है चकोर। हे किशोरी जी कमल जैसा आपको वर्ण है, और चंद्रमा तो सुंदर हो आप। चंद हूते नीको, और बात को देखवे के काजे मेरे नैना है चकोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। अब किशोरी जी कह रही हैं, कन्हैया आप भी कम सुंदर ना हो। ब्रज के किशोर तो पे डारू तृण टोर प्यारे। ब्रज के किशोर तो पे डारू तृण टोर प्यारे। मिथिलांचल में, बिहार के मिथिला क्षेत्र में ऐसा कहते हैं कि वहां कोई सुंदर चीज देखते हैं तो वो लोग तुरंत कुछ टुकड़ा उठा के उसको तोड़ देते हैं। बोले तो इससे क्या होता है? बोले नजर नहीं लगती। तो बोले रघुनाथ जी जब मिथिला आए थे तो हमारी सीता जी को देख करके यही सोच रहे थे कहीं इनको नजर ना लग जाए, कुछ तोड़ दूं तो उन्होंने धनुष तोड़ दिया, कहीं कहीं सीता जी को मेरी नजर ना लग जाए। राधा रानी कह रही हैं, हे श्याम सुंदर तुम कैसे हो? ब्रज के किशोर तो पे दारू तृण तोड़ प्यारे। ब्रज के किशोर तो पे डारू तृण तोड़ प्यारे। ब्रज के किशोर तो पे दारू तृण तोड़। सुन मुरली की घोर मेरे, मन नाचे मोर। सुन मुरली की मन नाचे मोर रे। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बहुत सुंदर भाव है। किशोरी जी कह रही हैं, कन्हैया नैनन बसाए
मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपा। अपलक नेत्रों से बिना पलक झपकाए किशोरी जी श्याम सुंदर को देखने लगी। तो जब आप पलक नहीं झपकाओगे बहुत देर तक तो आंखों से आंसू आने लगते हैं। अब किशोरी जी ऐसे ही देख रही थी श्याम सुंदर को, आंसू निकलने लगे। तो श्याम सुंदर बोले, अरे किशोरी जी नेत्र बंद करो, आप ऐसे क्यों देख रही हो? किशोरी जी कह रही हैं, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। तोकू लाला अपने नेत्रन से देख के अपने आंखन को बंद कर लूंगी और वहां में तोकू छुपा लूंगी। ठाकुर जी बोले, क्यों, बाकी जरूरत क्या है, मैं तो आपके पास ही रहूं। किशोरी जी बोली, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, पर मैंने अब आंखों से हृदय में बैठा लिया है आपको। हृदय से जब जाओगे तब जबर कहूंगी तो हाथ छुड़ा के तो चलेगा, हृदय से जाके दिखाओ। ठाकुर जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया इसका, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर। आहा, ठाकुर जी कह रहे हैं कहाँ जाएंगे हम भाग के, हम तो पतंग के समान उड़ रहे हैं आकाश में, उड़ाने वाली तो आप ही हो, आपके हाथ में ही बागडोर है। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। आहा, बोलो रास बिहारी लाल की। बंधुओं, ये रास की कथा साधारण मैंने बहुत सूक्ष्म कही है, अभी यदि उसका पूरा विस्तारीकरण करूं तो कईयों को तो समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा रास का भाव है, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे श्रीमद् भागवत में युगल गीत गोपियों ने गाया, उसका वर्णन आया। युगल गीत को हम प्रणाम करते हैं। भगवान ने अरिष्टासुर, व्योमासुर, केसी नाम के राक्षसों का वध किया। यहां देवताओं को चिंता होने लगी कि भगवान तो अब ब्रज छोड़ के जा ही नहीं रहे हैं, क्या करें। तब नारद जी को समस्त देवताओं ने भेजा कि जाकर के भगवान को रिमाइंडर दे के आओ कि कंस को मारना है और भी कई सारी लीलाएं करनी है। ठाकुर जी तो ब्रजवासियों से ऐसे घुल मिल गए हैं, इतना प्रेम हो गया है कि शायद हमको भूल गए होंगे। नारद जी महाराज पहले कंस के पास गए और कंस से जाकर के कहा, तुम तो बढ़िया प्रेम से बैठे हो सिंहासन पर, खूब आनंद कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु दिन ब दिन बलवान होता जा रहा है। महाराज कंस बोले कि महाराज मैं कहां आराम कर रहा हूं, कितने सारे राक्षस भेजे मैंने, सबको मार दिया कृष्ण ने, आप कह रहे हो कि मैं आराम कर रहा हूं, अब मैं क्या करूं, क्या उपाय अपनाऊं, बताओ मुझे। नारद जी ने कहा, अभी तक तुमने सबको भेजा, लेकिन अब की बार तुम कृष्ण को बुलाओ। कंस हंसने लगा, बोले ये संभव है ही नहीं, कृष्ण क्यों आएंगे यहां पे। बोले तुम लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए मत बुलाओ ना, ऐसा कह देना कि भाई कृष्ण ने इतने सारे राक्षस मारे, कृष्ण ने गिरिराज पर्वत धारण किया, इस बालक में इतनी क्षमताएं हैं, तो हम मथुरा के राजा पूरे ब्रजमंडल की ओर से उसको उपहार देना चाहते हैं, सम्मान देने के लिए मथुरा बुलवाओ। इससे दो बातें सिद्ध हो जाएंगी, भाई तुम सम्मान दोगे तो यह भी सिद्ध हो जाएगा कि राक्षस तुमने नहीं भेजे थे, कहीं और से आए थे, और तुम्हारा शत्रु कृष्ण मथुरा आ जाएगा, तुम्हारे बाड़े में आते उसको मरवा देना। ऐसा करो, छल से उसको बुलवा लो। बोले छल से बुलवाऊं, क्या करूं। बोले भगवान शिव ने जो तुमको धनुष दिया है, इस धनुष का धनुर्यज्ञ करो, एक मेला रखो मथुरा में, और उस मेले के बीच में कृष्ण बलराम को सम्मान देने की भावना से बुलवाओ, और यहां बुलवा करके अपने सैनिकों से मरवा देना। कंस बोला, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने बहुत अच्छा उपाय बताया, मैं यही करूंगा, अब आप तो मेरे गुरु हो। नारद जी बोले, हम तेरा बहुत भला चाहते हैं, अब जो बताया वो कर ले तुरंत। कंस ने यहां पर मंत्रियों की सभा बुलाई और पूरा धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम सुनिश्चित किया। मथुरा में एक मेला, त्रिदिवसीय मेला रखा गया, और श्री अक्रूर जी महाराज को कहा कि आप वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाकर के नंद नंदन, यशोदा नंदन, कृष्णचंद्र और बलराम, उन दोनों को लेकर के यहां आओ। अक्रूर जी बोले, क्यों बुला रहे हो। बोले, सबको तो ये बताएंगे कि हम सम्मान देने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन यहां ला करके उनको छल से मार देंगे, मेरा शत्रु है वो। अक्रूर जी महाराज बोले, यदि जाऊंगा
तो कृष्ण मुझे मार देंगे, क्योंकि कंस के द्वारा भेजे गए हर व्यक्ति को उन्होंने मार दिया, तो मेरी भी मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन नहीं गया तो कंस मुझको मार देगा, तो कंस के हाथों से बढ़िया तो मैं कृष्ण के हाथों मर जाऊं। और अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के वृंदावन की ओर चल पड़े। रास्ते में ठाकुर जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं, कन्हैया मुझसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कन्हैया मेरा स्पर्श करेंगे कि नहीं, मुझे क्या कहकर के पुकारेंगे, सारी बातें अक्रूर जी सोचते हुए जा रहे हैं। तभी वृंदावन के अटल वन में जैसे ही पहुंचे, वहां से ठाकुर जी की गायों का झुंड जा रहा था, मतलब ठाकुर जी अभी अभी वहां से निकल करके गए हैं। अक्रूर जी महाराज अपने रथ से कूद पड़े, दौड़ करके गए, वहां पर जो चरण चिन्ह थे, खुरों के चिन्ह थे, उन सबके मध्य में ठाकुर जी के चरणों को जैसे ही देखा, अक्रूर जी ने उन चरणों को प्रणाम किया। ठाकुर जी जब गैया चराने जाते हैं ना, तो गाय भी ठाकुर जी के चरण पर अपने खुर नहीं रखती है, ग्वाल बाल भी थोड़े से दूर होकर के चलते हैं। भगवान ने एक दिन कहा कि तुम सब लोग मेरे पास आके क्यों नहीं चलते, इतना दूर दूर क्यों चलते हो? तब सब ग्वाल बाल बोले, लाला तेरे ना चरणन में इतने प्यारे प्यारे चिन्ह बने हुए हैं, उनको देख करके हमारा मन ना करे कि उन पे हम अपने चरण रखें, या हमारे हम तो लाला ने दूर है कि चलें तोते। बंधुओं, लोग पूछते हैं ठाकुर जी ने ब्रज को क्या दिया? हमारे वृंदावन को ठाकुर जी ने जो दिया वो लक्ष्मी को भी नहीं दिया। क्या? अपने अनावृत चरणों का स्पर्श ठाकुर जी ने वृंदावन को दिया। अनावृत मतलब ठाकुर जी ने कभी चरण में पादुका नहीं पहनी, वृंदावन में नंगे पांव से विचरण किया। हमारे पूज्य पिताजी कथा बताते हैं कि जब ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन पहली बार गैया चराने के लिए जा रहे थे, तो मैया ने लाला को पादुका पहना दी, चप्पल पहना दी। ठाकुर जी ने जैसे ही पादुका पहनी, तो पादुका पहन के ठाकुर जी बोले, मैया तेने मुझ को पादुका क्यों पहनाई? बोले, लाला तू गैया चरावे जावेगो, कहीं कंकड़ कीट पत्थर, कहीं कोई कांटो तेरे पामन में चुभ ना जाए, हमारे पादुका पहनाई है। ठाकुर जी बोले, तो फिर एक काम करो मैया, कहा मेरी जितनी गैया और बछियां है ना, बछड़ा बछिया, इन सबन के लिए भी पादुका लेके आओ, इनको भी पादुका पहनाओ। मैया बोली, लाला गैया पादुका ना पहने, बछड़ा बछिया पादुका ना पहने। ठाकुर जी बोले, मेरी गैया पादुका ना पहने, बछड़ा बछिया पादुका ना पहने, तो फिर मैं कैसे पहन सकूं मैया? मेरी गैया नहीं पहनेगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा। और ठाकुर जी जितने दिन ब्रज में रहे, ठाकुर जी ने चरणों में पादुका नहीं पहनी। ये दिया है ठाकुर जी ने ब्रज को, अपने अनावृत निरावृत चरणारविंद, जो किसी को नहीं मिले। ब्रज छोड़ते ही ठाकुर जी ने पादुका पहन ली। द्वारिका में ठाकुर जी सोने की जूती में, आज भी दर्शन करोगे सोने की जूती पहनते हैं ठाकुर जी। वैकुंठ में तो पैर नीचे रखते ही नहीं है, गरुड़ जी पर बैठे रहते हैं या फिर शेषनाग पर बैठे रहते हैं, तो वहां पर भी ठाकुर जी के चरण नीचे नहीं पड़ते। ठाकुर जी के चरणों का पूर्ण स्पर्श तो हमारी केवल ब्रजभूमि को ही मिला है। इसलिए ब्रजभूमि में जाते ही सब लोग दंडवत भूमि को प्रणाम करते हैं कि यहां ठाकुर जी निरावृत चरणों से विचरण किए। अक्रूर जी महाराज ने उन चरण चिन्हों को देखा। उन चरण चिन्हों के पीछे 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 अक्रूर जी महाराज जैसे ही गए, गौशाला में जाकर के वो चरण चिन्ह समाप्त हुए। अक्रूर जी ने नेत्र उठा करके देखा तो सामने श्याम वर्ण श्री कृष्ण पीतांबरी पहने और गौर वर्ण श्री बलराम जी नीलांबर धारण करके खड़े हुए हैं। गौर श्याम दोनों की ये मूर्त देख करके श्री अक्रूर जी ने उनको प्रणाम किया। नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया और आने का कारण पूछा, अक्रूर जी आप क्यों आए हो? अक्रूर जी ने बताया, बोले महाराज कंस ने धनुर्यज्ञ किया है, एक मेले का कार्यक्रम रखा है 3 दिन का मथुरा में, और उस कार्यक्रम में आपके दोनों पुत्रों को पुरस्कृत करने के लिए, पुरस्कार देने के लिए आमंत्रण किया है, क्योंकि आपके बालकों ने ब्रज की बड़ी रक्षा की है राक्षसों से। और हमने सुना था एक बार इंद्र ने बड़ी वर्षा की तो आपके लाला ने गिरिराज जी उठा लिए। इन सब पराक्रमों को देख करके महाराज कंस बड़े प्रसन्न हैं, उन्होंने आपके पुत्रों को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, मेरे लालान को पुरस्कार मिलेगा। परंतु ब्रजमंडल में जब ये बात फैली, वृंदावन में जब ये बात गई कि ठाकुर जी 2 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं, महाराज कंस ने बुलाया है, तो ब्रजवासियों की स्थिति बिगड़ गई। सब ब्रजवासी मन में विचार कर रहे हैं, जा कन्हैया को देखे बगैर एक क्षण भी हम व्यतीत ना करें। वो कन्हैया 2 दिन के काजे हमारे नेत्रन से दूर जा रहे हो हैं। वृंदावन की ऐसी स्थिति है कि सब ब्रजवासी, ग्वाल बाल, गोपियां सब बहाने बना करके नंद भवन जाती हैं कन्हैया को देखने के लिए।
परंतु आज सब ब्रजवासी मन में विचार कर रहे हैं 2 दिन हम कैसे जिएंगे कन्हैया के बिना। बिन देखे हमारे चित्त को सुख कैसे मिलेगा। रात्रि में यशोदा मैया ने लाला को अपने पास शयन करायो और शयन कराते भय यशोदा मैया के भी नेत्र सजल है गए। जब से लाला को जन्म भयो तब से लेके आज तक एक क्षण के लिए भी कन्हैया मेरी आंखन से दूर नहीं गयो। अब 2 दिन के काजे मथुरा जा रहे हो है। मैया के नेत्रों से निकले अश्रु ठाकुर जी के कपोल पर आकर के जैसे ही छुबे भगवान के नेत्र खुल गए। भगवान बोले मैया तू रो क्यों रही है। मैया बोली ना लाला तू कल पहली बार इतनी दूर जा रहा है ना मोसों, तो यहां हमारे मुकु ने घबराहट है रही है। ठाकुर जी बोले मैया दुनिया के बालक घूमे जामे, मैं और दाऊ दादा कभी ना जामे, आज हमारो मन है रहे हो तो हमें जानते हो ना, आप क्यों इतनी दुखी है रही हो। यशोदा मैया बोली हाँ मेरे बालकन को भी तो मन होवे कि वे घूमे जाए, मैं क्यों रोकूं। ना लाला मैं तो ऐसी चिंता कर रही हूं, तू प्रेम से जाइयो लेकिन जल्दी आ जाइयो मेरे पास। जैसी यशोदा मैया ने कही कि जल्दी आ जाइयो, ठाकुर जी ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। उस रात्रि ठाकुर जी केवल नेत्र बंद करके एक अभिनय कर रहे हैं सोने का, लेकिन सो नहीं रहे हैं। अपनी संपूर्ण ब्रज की लीला का स्मरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इस ब्रज से दूर जाना पड़ेगा। आगे की लीलाएं करने के लिए इस ब्रज का त्याग करना पड़ेगा। रात भर ठाकुर जी सोए नहीं। प्रातःकाल जैसे सूर्य उदय होने लगा, ब्रजवासी अपने छत पर खड़े होकर के सूर्य भगवान को प्रणाम करके कह रहे हैं, हे सूर्य नारायण, हम रोज प्रार्थना करते हैं कि आप प्रकट हो जाओ ताकि आपके प्रकाश में हमारो कन्हैया हमको दिख जाए, लेकिन आज हम प्रार्थना करेंगे हे सूर्य नारायण तुम दोबारा डूब जाओ, तुम आज प्रकट मत होना। क्यों? यदि तुम प्रकट हो गए, सवेरा हो गए हो तो कन्हैया हमसे दूर चलो जाएगा। ऐसी ब्रज की स्थिति हो गई। प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, नंद भवन के द्वार खुले तो नंद भवन के द्वार जहां तक नजर जा रही है वहां तक ब्रजवासी खड़े हुए हैं। भगवान नंद भवन से बाहर आए, सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके रुदन करने लगे, बोले लाला हम तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे 2 दिन। बंधुओं स्थिति इस बात की नहीं है कि 2 दिन के लिए ये लोग व्याकुल हो रहे हैं। ठाकुर जी की स्थिति इसलिए ज्यादा बिगड़ रही है कि मैं 2 दिन की कह के जा रहा हूं, लेकिन मुझे अब वर्षों तक आना नहीं है लौट करके। ये कैसे जिएंगे मेरे बिना। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से बोले मैं परसों आ जाऊंगा, आप सब लोग निराश मत हो, आप लोग दुखी मत हो, आप लोग हताश मत हो, मैं बस 2 दिन में आ जाऊंगा। सब ब्रजवासी वादे कर रहे हैं, लाला तू आवेगो, फिर हमारे यहाँ भोजन पावे आवेगो ना। बोले हाँ मैं आऊंगा। ग्वाल बाल कह रहे हैं, लाला हमारे संग खेलवे के काजे कदम खंडी चलेगो ना। बोले हाँ मैं जरूर चलूंगा। मधुमंगल श्रीदामा कह रहे हैं, लाला हम नई गेंद लेके आए हैं, अब तो कालिया नाग भी ना है, खूब यमुना में गेंद उड़ाई हो, लेकिन तू जल्दी आ जाएगा ना। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन मनी मन ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं। सब ब्रजवासियों को हृदय से लगाया, सबके अंग प्रत्यंगों को ठाकुर जी स्पर्श करके मानो अनुभव कर रहे हैं कि जीवन भर ये स्पर्श मुझे याद रहे। प्रत्येक ब्रजवासी से मिले हैं, प्रत्येक ब्रजवासी को गले लगाया है। मानो ऐसा दृश्य नहीं लग रहा कि 2 दिन के लिए ठाकुर जी जा रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि हमेशा हमेशा के लिए सब विदा कर रहे हैं। क्या किशोरी जी के पास गए, राधा रानी को जैसे प्रणाम किया ठाकुर जी ने, हे वृषभानु नंदिनी आप तो मेरो ही स्वरूप हो, आप तो भली भांति जानो कि मोकू आगे कहां कहां लीला करनी है, उन सब लीलान के लिए मोकू ब्रज से जानो पड़ेगा। हे किशोरी जी आप दया करो, आज्ञा दो मोकू, ताकि मैं आगे की लीला सुसंपन्न कर सकूं। किशोरी जी बोली, कन्हैया तुम्हारे या भाव को उत्तर मोकू कहा देना चाहिए, मोकू बता के जाओ। तुम जा रहे हो और जावे की मैं शुभकामना दूं तो ये एक प्रेमी का लक्षण नहीं है कि अपने दूसरे प्रेमी के दूर होने पर उसको शुभकामना देवे। और तुम जा रहे हो, यदि मैं तुमको रोकूंगी तो शुभ कार्य के लिए जाने वाले को टोकना नहीं चाहिए। मैं रोक भी नहीं सकती, मैं रोक भी नहीं सकती, मैं तुमको शुभकामनाएं भी नहीं दे सकती। मुझे क्या करना चाहिए कन्हैया तुम ही बताओ, तुमको शुभकामनाएं दूं या तुमको टोकूं, रोकूं तुमको।
श्याम सुंदर ने नीची नजर कर ली, हाथ जोड़ करके किशोरी जी को प्रणाम किया और कोई उत्तर नहीं दे करके ठाकुर जी रथ में बैठ गए। सब ब्रजवासी रथ के पकड़ करके चल रहे हैं, सब रुदन करते हुए चल रहे हैं, ठाकुर जी सबको मनाते हुए जा रहे हैं। थोड़ी दूर रथ जैसे ही गति पकड़ता है, गोपियां सब कहती हैं, अरे अक्रूर जी धीरे चलाओ ना, इतनी जल्दी कहां है, हमारे लाला को इतनी जल्दी दूर मत करो हमसे। थोड़ी दूर रथ पहुंचा ही था कि इतने में ही नंद भवन से यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया रुक जा, अरे श्याम सुंदर रुक जा। यशोदा मैया को जैसे ही दौड़ते आते हुए देखा ठाकुर जी ने, तुरंत रथ से कूद पड़े, दौड़ करके गए और जाकर के यशोदा मैया को हृदय से लगा लिया। यशोदा मैया ने ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों का स्पर्श करना शुरू किया, मुखमंडल का स्पर्श किया, वक्षस्थल का स्पर्श किया, कटिभाग का स्पर्श करते हुए सर्वांगीण अंग से अपने लाला को पुचकारते हुए यशोदा मैया ने ठाकुर जी के जैसे ही चरण पकड़े हैं, ठाकुर जी नीचे बैठ गए, मैया के हाथ पकड़ लिए। मैया कहां कर रही है तू? आंखें लाल पड़ी हुई हैं, नेत्रों से मानो अश्रु नहीं रक्त बह रहा हो यशोदा मैया के। मैया घबराती हुई सिसकती हुई यशोदा मैया कहती है, लाला मुकु आज सब सच पतो चल गयो है। अक्रूर जी महाराज ने मुकु सब सच बता दियो है लाला कि तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। 11 वर्ष पहले 56 दिन पहले 11 वर्ष 56 दिन पहले कंस से रक्षा करवे के काजे वसुदेव जी रात्रि में तो को मेरे पास ले आए और मेरे पास सुला करके वो बालिका ले जाकर के कंस को दे दी। लाला मुझको तो आज पता चली कि तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। लाला नेक्स्ट सो माखन चोरी करवे के पीछे मैंने तो को उखल से बांध दियो, तो को छड़ी दिखाई, तो को डांटो, तेरो कान मरोड़ दियो, इतने सब अत्याचार तेरे ऊपर किए लाला, तू मुझको वचन दे के जा, तू अपनी मैया देवकी को ये सब बात नहीं बतावेगो, नहीं तो देवकी यूं कहेगी कैसी मां है यशोदा, मेरे लाला को डांटो, मेरे लाला को फटकारो। ठाकुर जी रोदन करते जा रहे हैं, बार बार मैया के हाथ पकड़ रहे हैं, मैया ये सब बातें मत करे, मैं भले ही जन्मों देवकी के गर्भ से हूं लेकिन मेरी मैया सदा यशोदा ही रहेगी। मैया ने खूब हृदय से लगायो लाला को, और लाला जैसे ही जान लगे, मैया ने कि लाला एक वचन दे के जा, मैं जानू कि अब तू वापस नहीं आवेगो, लेकिन आज मुझको वचन दे के जा कि जा समय या यशोदा के प्राण निकल रहे होंगे, वह समय तू जरूर मेरे समीप आवेगो, मेरे सामने खड़ो हो जाएगो, मेरा हाथ पकड़ेगो, तो कुछ देखते देखते मेरे प्राण निकल जाए कन्हैया, बस और मुझको कछु नहीं चाहिए। ये बात जैसे ही यशोदा मैया ने कही, ऐसा विरह व्याप्त हुआ, यशोदा मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी। ठाकुर जी ने चरणों में प्रणाम किया, सब गोपियां नंद बाबा आदि आकर के यशोदा मैया को संभालने लगे। भगवान सबको प्रणाम करके, वृंदावन को प्रणाम करके रथ में बैठ गए और बैठ करके वृंदावन से प्रस्थान कर गए। हमारे ब्रजवासी इस बात को मानते नहीं है। हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि लाला कभी ब्रज छोड़ के जावे ही ना है। हम ब्रजवासियों का ऐसा मानना है कि देवकी नंदन ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के जाते हैं, लेकिन यशोदा नंदन ठाकुर जी तो आज भी वृंदावन में हैं, आज भी लीला कर रहे हैं वृंदावन में। ठाकुर जी निकल पड़े। यमुना के पुलिन पर अक्रूर जी ने रथ रोक दिया, भगवान से बोले लाला मैं थोड़ा स्नान करके आ रहा हूं यमुना में, आप यहीं बैठे रही हो। अक्रूर जी जैसे ही गए, यमुना में डुबकी लगाई, तो जैसे ही डुबकी लगाई, यमुना के भीतर शेष नाग पर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ। वही स्वरूप जो रथ में बैठा हुआ है, उसी का साक्षात नारायण स्वरूप यमुना के भीतर दिखाई दिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी ने प्रणाम किया और तुरंत बाहर आकर के देखा तो रथ में भी वही रूप बैठा है, यमुना के भीतर भी वही रूप है। बार बार कभी यमुना में जामे कभी बाहर आवे, एक ही रूप को दोनों बार देख करके अक्रूर जी समझ गए ये साधारण बालक नहीं है, साक्षात नारायण है। भगवान को प्रणाम किया। हम ब्रजवासी कहते हैं अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना जी में गोता लगाया, इतने में ही नंद नंदन रथ से उतर के वापस चले गए, और यमुना जी के भीतर जो शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण थे, वही बालक रूप कृष्ण का धारण करके वो रथ में आकर के बैठ गए।
हमारे नंद नंदन तो कभी वृंदावन से जाते ही नहीं, आज भी वृंदावन में रहते हैं। रसखान आगरा से जा रहा था दिल्ली की ओर। राजा का सेनापति अत्यंत बलवान, पूरी सेना को एक इशारे पर चलाता था। दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहा था। राजा ने केवल इतना कहा, रसखान तुम जा तो रहे हो, लेकिन रास्ते में एक नगर पड़ेगा। कौन सा नगर? बोले उसका नाम है वृंदावन। बोले अच्छा, तो बोले हमने सुना है वहां वृंदावन में कोई टेढ़ी टांग वाला सांवरा सलोना बालक रहता है। कोई टेढ़ी टांग वाला बालक रहता है। रसखान बोला, बालक से मेरा क्या काम? बोले अरे वो साधारण बालक नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चलता है, वंशी बजाता है, नेत्र घुमा घुमा करके देखता है, और वो जिसको एक बार देख लेता है फिर वो तो अंतर ध्यान हो जाता है, लेकिन जिसको वो देख लेता है वो उसको देखने के लिए तड़पता रहता है। रसखान तुम हमारी सेना के सर्व प्रिय सैनिक हो, कहीं तुम उसके चक्कर में मत पड़ जाना, बहुत खतरनाक है वो। रसखान बोला, महाराज मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं साधारण छोटे मोटे बालकों के छोटे छोटे व्यंग ये जादूगरों के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। आप इंद्रप्रस्थ आइएगा, वहीं मिलूंगा आपको। अब रसखान जैसे ही घोड़े पर बैठा, रास्ते भर सोचता जा रहा है, वृंदावन आएगा, वृंदावन में छोटा सा बालक है, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है, सांवरा सलोना है, कटाक्ष उसके नेत्र हैं, सुना है मोर पंख पहनता है, कानों में कुंडल पहनता है, वंशी बड़ी बढ़िया बजाता है। इतना चिंतन किया रसखान ने, इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया कि रसखान अब रास्ते में कहीं रुकता भी है, किसी को देखता भी है, आंखें बंद करता भी है तो श्याम सुंदर ही दिखते हैं उसको। इतना घबरा गया रसखान, सैनिकों को आगे भेज दिया, बोले सुनो, वृंदावन आ जाए तो पहले ही आवाज लगा देना ताकि मैं सावधान होकर के चलूं, ये काले कलूटे के चक्कर में पड़ना नहीं है मुझको। जी महाराज। जैसे ही वृंदावन आया, आगे से बड़े बड़े शंख बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, बोले महाराज सावधान हो जाओ, वृंदावन आ गया है। अब तो रसखान इतना घबरा गया, भयभीत हो गया, रोम रोम उसका थरथर कांपे। वृंदावन की गलियों से निकल रहा था रसखान, कभी इस गली में देखे, कभी उस गली में देखे, कभी पीछे मुड़ करके देखे, कहीं 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 श्याम सुंदर तो नहीं आ जाएगा, कहीं कन्हैया तो नहीं आ जाएगा, कहीं कृष्ण तो नहीं आ जाएगा। भटक चलते 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 रसखान का घोड़ा एक ऐसी गली में प्रवेश कर गया कि सारी सेना तो आगे निकल गई, रसखान अकेला कहीं भटक गया। रसखान मुस्कुराने लगा, बोले कोई यहां बालक वालक नहीं है, कोई टेढ़ी टांग वाला नहीं है, महाराज ने भी बेफिजूल में मुझे डरा दिया। अरे सैनिकों जरा आगे आओ। उसने आवाज लगाई तो सैनिक एक भी नहीं आया। पीछे मुड़ करके देखा तो एक भी सैनिक नहीं। अब रसखान घबराया, बोले कहां चले गए सारे। तभी आगे एक गली में से नूपुरों की आवाज आने लगी, सुंदर चंदन की सुगंध आने लगी, एक दिव्य प्रकाश जैसा प्रकट होने लगा। रसखान घबरा रहा है, कहीं कन्हैया नहीं हो, कहीं श्याम सुंदर नहीं हो, कहीं नंदनंदन नहीं हो। और इतने में ही नन्हे से बाल कृष्ण बांका मुकुट पहने हुए टेढ़ी अदा से खड़े हैं, एक हाथ से वंशी को पकड़ा है, दूसरा हाथ अपनी कमर पर रखा है, ऐसे त्रिभंग लली स्वरूप से रसखान के सामने आकर के खड़े हो गए और रसखान को केवल निहारा है। बावला हो गया रसखान। ऐसा रूप ना कभी सुना था, ना कभी देखा था, ना कभी सोचा था। और बस एक क्षण रसखान के सामने खड़े होकर भगवान उस गली में प्रवेश कर गए। रसखान अपने घोड़े से नीचे उतर गया, गलियों में खोज रहा है, मोहल्लों में खोज रहा है, सब जगह खोज रहा है। खोजते 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 रसखान को वर्षों बीत गए और रसखान ठाकुर जी का अनन्य भक्त हो गया। तो नंद नंदन यदि ब्रज से गए होते तो रसखान जैसे मिलेच्छ को कभी अपना वैष्णव भक्त नहीं बना पाते। यशोदा नंदन तो ब्रज से कभी जाते ही नहीं, वो सदा ब्रज में ही रहते।